नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। सोमवार को दीपावली का पर्व जिले भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हुई आतिशबाजी से वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली के बाद सर्दी की शुरुआत और पटाखों के धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोटपूतली बहरोड जिले में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राजस्थान के 5 जिलों डीग, भरतपुर, अलवर, कोटपूतली, बहरोड और खैरतल तिजारा में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। कोटपूतली बहरोड पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने पिछले वर्ष देश भर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 186 पुलिस कर्मियों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान 27 जवानों की टुकड़ी ने 3 राउंड फायर कर शहीदों को सलामी दी। इस अवसर पर कोटपूतली एएसपी वैभव शर्मा, नीमराना एएसपी शालिनी राज, कोटपूतली डीएसपी राजेंद्र बुरडक सहित जिले के अन्य वरिष्ठाधिकारी, थानाधिकारी, पुलिस अधिकारी और जवानों ने भी पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। एसपी बिश्नोई ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान जिस साहस, निष्ठा और सेवा भावना का परिचय दिया है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहेगा। आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, जिस पर हमारे महानिदेशक पुलिस व अजमेर अपने जयपुर रेंज आईजी द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराधी हैं, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा भी एक सूची हमें प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कुछ नामी अपराधी जो कि बड़े जो अपराधी हैं, ख़ास तौर से लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, हैरी बॉक्सर इत्यादि के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर कहीं ना कहीं कोई न कोई वारदात करने की फिराक में है। जिसमें आपको विदित भी होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मीडिया के द्वारा ये भी जाहिर किया था कि कृष्ण पहलवान उसका आदमी है, और उसने स्वीकारोक्ति की थी। तो ये इस इलाके में इनकी एक्टिविटी पहले भी रही है और पूर्व में भी ये कई गैंग्स में एक्टिव रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और बटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है, जिसमें हमारे एसएचओ को यहाँ अलर्ट किया गया। वह जो 2 यूआरटी के बंदे हैं, मनोज कुमार कांस्टेबल व बलदेव कांस्टेबल, इन्होंने अपनी मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में है और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की। तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फ़र्क लग रहा था कि ये महिला संदेह प्रतीत हुआ, तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी दी गई। तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है, जिस पर चूँकि ये कोटपूतली के एक मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। तो इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो है एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत ही जो है उपलब्धि है इस पुलिस स्टेशन की।
और ये जो अभियुक्त है ये रोहित गुजारा गैंग से संबंध रखता है। और रोहित गुजारा का अभी आपको पता ही है, जैसे बीकानेर वगैरह में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर उन्होंने फायरिंग भी की है, धमकी भी दी है। तो इस तरह की हरकतें ये पूर्व में रही हैं। तो इन सबको मिलाकर देखते हुए इसकी जो गिरफ्तारी हुई है और ये मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया गया है 403/25 111 BNS में संगठित अपराध मानते हुए, क्योंकि ये जिन लोगों के लिए काम कर रहा है उनकी बड़ी लंबी चेन है, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंध है। और हमारी जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस की है। इस तरह का कोई भी अपराधी अगर इलाके में एक्टिव भी रहता है या दिखता भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अभी तक क्या कोई जानकारी निकल करके सामने आई कि किस तरह की वारदात को करने के लिए शहर में घूम रहा था? अभी तो गिरफ्तार किया है, इसका रिमांड लिया जाएगा। इसके जो भी सोशल मीडिया या जो भी इसके मोबाइल वगैरह जो भी इसके जो ग्रुप्स हैं, जो क्योंकि ये अपने से हटके अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कई बार बड़ी दिक्कत आती है, FSL की मदद लेनी पड़ती है। कई डाटा जो है ये डिलीट कर देते हैं, तो डाटा को रिट्रीव भी करना पड़ता है। तो देखते हैं कितने डाटा हम रिट्रीव कर पाते हैं, कितनी सूचनाएं हमें और अतिरिक्त इनके साधनों से हमें मिल पाती है, उस पर आगे जो चेन बनेगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बलडोद में आज सुबह उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब 4 बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर लूट करने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और बहादुरी से 2 बदमाश मौके पर ही पकड़े गए, जबकि 2 अन्य फरार होने में सफल रहे। थाना प्रभारी सुबेश सिंह यादव ने बताया कि आज सुबह करीब 8 बजे बड़ौद बाजार के चांदनी चौक के पास स्थित मोहन ज्वेलर्स की दुकान पर 4 युवक पहुंचे और कुछ देर बात करने के बाद दुकानदार को देसी कट्टा दिखाकर डराने की कोशिश की और दुकान में रखे गहने लूटने का प्रयास किया। इस दौरान दुकान पर मौजूद दुकानदार के परिजनों और आसपास के व्यापारियों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाशों की पिटाई कर उन्हें दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए दोनों बदमाशों को हिरासत में लेकर थाने ले गए। पुलिस ने उनके कब्जे से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। दुकानदार मोहन सोनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ लूटपाट का नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बानसूर के बांसदयाल थाना क्षेत्र के ग्राम बिलाली की भूरी डोंगरी में जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 भाइयों के परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान एक भाई के बेटे ने दूसरे भाई के बेटे पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी प्रदीप शेखावत ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाजापुर थाना क्षेत्र के ग्राम घिलोट में खेत में काम कर रहे किसान की बिजली के करंट ने जिंदगी छीन ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू यादव आज सुबह अपने खेत में पंप का नोजल लगाने गया था। इसी दौरान खेत में लगी विद्युत टंकी के खंभे में अचानक करंट दौड़ गया। जैसे ही सोनू ने नोजल को छुआ, वह करंट की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली सप्लाई बंद कराई और घायल सोनू को गंभीर हालत में नीमराना सचखंड अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मांडन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शाहजहाँपुर मोर्चरी भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बानसूर के ग्राम इसराकाबाद स्थित श्री टोडावाली माता मंदिर में पूर्व उप प्रधान रतिराम गुजर की अध्यक्षता में गुजर समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आसपास के गांवों व ढानियों के पंच पटेलों ने भाग लिया। पूर्व उप प्रधान रतिराम गुजर ने बताया कि बैठक के दौरान पनियाला मोड़ स्थित गौशाला में समाज के पंच पटेलों द्वारा पूर्व में लिए गए 11 महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
इसके साथ ही समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों के सुधार पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कल कालसदेव मंदिर माजरा ढाकोड़ा में गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का संचालन बाबूलाल रावत ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के पंच पटेल मौजूद रहे। नारायणपुर के ग्राम गढ़ी मामोड़ में राजकीय कर्मचारी संगठन द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 200 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले वॉइस ऑफ कोटपुतली की संवाददाता भारत शर्मा को भी सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और जब हमने पिछली बार ये सम्मान रखा था उसके बाद में इस बार हम देख रहे हैं कि हमारी प्रतिभाओं की संख्या बढ़ी है काफ़ी। पिछली बार के कंपेरेटिवली 90% से ऊपर के हमारे बहुत सारे बढ़े हैं 10th क्लास में 12th क्लास में। तो हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये अच्छा हो रहा है और हम प्रतिभाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसकी वो लेकर के सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल मानते हैं। गांव से तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया आपका गांव। आने वाले भविष्य को कैसा देखते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव के हर प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचे और अपना नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। वो पूरी कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि सरकार उन्हें तनख्वाह देती है कि समय पर आकर के उनका जो दायित्व है उनका निर्वहन करें। फिर भी देखो मानव है, कुछ काम अर्जेंट हो जाते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि जानबूझकर तो कोई करता नहीं होगा गलती कि वो लेट आए। फिर भी थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आगे से इसमें सुधार करें। तो ग्रामवासियों में जागरूकता होनी चाहिए, कर्मचारी को समय पर। जी हाँ, बिल्कुल नैतिक दायित्व तो बनता है हम सबका एक आम नागरिक होने के नाते कि अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं आ रहा है तो हमें उसे बताएं, और अगर एक दो बार बताने पर सुधर जाता है तो ठीक है, वरना हर चीज़ का इलाज गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसका पालन करें। तो आज का ये कैसा संयोग रहा? सर बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले शायद हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और आज जब सब एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं उनके बारे में बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगा। आज आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूँ ग्रामवासियों को। जी, आपको गांव के ट्विटर के माध्यम से पूरे विश्व में देखा जाता है, इसके पीछे क्या कारण? इसके कारण देखो एक सीधी सी बात है कि सब मनुष्य हैं, सब खाना पीना अपने दैनिक दिनचर्या तो सभी करते हैं, लेकिन एक ललक जो होती है कि हम अपनों के लिए भी कुछ करें। बस एक इतना सा कर लो कि हम अपनों के लिए भी कुछ करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।